बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। हमारा जो आज का जो चैप्टर है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था इंट्रोडक्शन में कि हर चैप्टर या हर आंसर जो होगा इसकी वो हेडिंग ज़रूरी है। तो चेकर जो है वो हेडिंग से समझेगा और हेडिंग जब आपकी होगी तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसके नीचे जो मटेरियल है यानी एक्सप्लेनेशन है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, 6 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसकी हेडिंग बताऊंगा। आप लोग अपने पास इसको नोट डाउन कर लिएगा। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इसके पहला पॉइंट जो लिखा है, इट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द पीपल and determine their way of living, thinking and social interaction। यानी आइडियोलॉजी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लोगों के आइडियाज को, उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है और उनकी वे ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है कि वो लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से नेशन या सोसाइटी सोचती है और उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल इंटरेक्शन। बाकी 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वे ऑफ लिविंग, उनकी सोच और सोशल इंटरेक्शन। यानी जब भी हम आइडियोलॉजी में बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे तो करते हैं, बट ये सारी बात एज ए कलेक्टिव लेवल पे होगी, यानी पूरी नेशन या सोसाइटी के लेवल पे हम बात करेंगे आइडियोलॉजी का। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों का मिलना जुलना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन करते हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसे वो लोग रहते हैं। इसकी मैं 1 या 2 मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं जब हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो उसमें मैंने देखा कि स्पेन में जो लोग नॉर्मली जो एजड लोग हैं वो इवनिंग के वक्त जो है ना स्क्रैबल या चेस खेलते हैं, उसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एजेड लोग बैठे होते हैं, स्क्रैबल वो वहाँ खेल रहे हैं, समंदर के किनारे उनके चेस लगा है या गलियों में, वो बहुत इंजॉय करते हैं। ये उनका एक ट्रेंड है, ट्रेडिशन है। इसी तरह मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ के लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा एक तो खुश मिजाज होते हैं, बहुत ही लाइवली होते हैं और वो एक दूसरे की दावतें करते हैं बहुत ज़्यादा। यानी एक सोशल इंटरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम मज़हब भी कहता है, हमारा दीन भी, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें पता चलता है कि लोगों की दावत करना, उनको गिफ्ट देना एक बहुत अच्छी आदत है सोशल इंटरेक्शन के लिए। तो उज़्बेकिस्तान में वो तो दावतें करते हैं और उनमें जो है वो फ्रूट्स वो बहुत खाते हैं, क्योंकि पूरे सेंट्रल एशियन कंट्री में फ्रूट्स बहुत होते हैं। तो उनकी फूड हैबिट है कि हर खाने के बाद वो फ्रूट्स लाजमी खाते हैं, इसीलिए बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत ही यूकन से बहुत अच्छे हेल्दी नजर आते हैं वो लोग। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रूट, ये उनकी हैबिट है। यानी जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो लोग ऐसे इंटरेक्शन इवनिंग में चेस खेलते हैं, स्क्रैबल्स करते हैं और वो लोग फूड हैबिट में फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो ये उनका सोशल इंटरेक्शन है। इसी तरह हमारी पाकिस्तान के बारे में भी लोग जब कोई डिफाइन करते हैं दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तानी ऐसे हैं, जोशीले हैं, जल्दी जोश में आते हैं, जोशीली कौम है और जल्दी वो इक्वल उनका जोश कम हो जाता है, अपने आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज़्यादा उनको लाइक करते हैं, घूमने फिरने को लाइक करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तानी नेशन के बारे में भी लोग बताते हैं, जो अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम किस तरह से क्या हेडिंग देंगे, वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लाइफ यानी वो नेशन या कॉम एक सर्टेन आइडियोलॉजी के अंदर इन्फ्लुएंस किस तरह से उनकी वे ऑफ लाइफ किया है, यानी थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शन और लिविंग, उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी है। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, इट हेल्प्स पीपल यूनाइट ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड अफोर्ड ए सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ नेशनल स्टैंड। अब यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करती है। जब भी उस कौम को, उस नेशन को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत पड़ती है, तो वो आइडियोलॉजी ही एक ऐसी चीज होती है जो उस पूरी कौम को यूनाइट कर देती है, एक प्लेटफॉर्म पे ले आती है। ठीक, और वो
वो उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है, वो उस नेशन और कॉम की सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है, वही जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लेट्स सपोज हमने क्या देखा, जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त आइडियोलॉजी ही सबको यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आया, और फिर आपने देखा उसका सक्सेस कितना बेहतरीन हुआ। इसी तरह हम 65 की वॉर में देखते हैं, पाकिस्तान इंडिया की जो 65 में वॉर हुई थी, उसमें भी ये आइडियोलॉजी ही थी जो पूरे मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई, और उसने उस पूरी जब यूनिटी होती है कौम में तो वो फिर उसकी सक्सेस जो कंफर्म हो जाती है। तो हमने देखा कि उस वक्त कौम में एक यूनिटी थी जिसकी वजह से तो एक ये आइडियोलॉजी एक प्लेटफॉर्म पे पूरी कौम को लेके आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये एक इंपॉर्टेंस है आइडियोलॉजी की। तो सेकंड जो है हमारा पॉइंट जो है उसकी हेडिंग क्या बन जाएगी, नेशनलिज्म। यानी नेशनलिज्म जो है वो क्रिएट करती है आइडियोलॉजी। इसका पॉइंट नंबर 3 क्या है, इट इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर डीड्स एंड एक्शन। पीपल may willing to sacrifice anything for a certain cause under the influence of an ideology। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया गया है। पॉइंट क्या है, people may willing sacrifice anything for a certain cause under the influence of ideology। यानी जब एक किसी कौम के पास, किसी नेशन के पास एक सर्टेन आइडियोलॉजी होती है तो वो आइडियोलॉजी जो है उनको मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो देती है कि वो जो उनका एम है, जो उनकी जो टारगेट है, उसको उस तक पहुंचने में मोटिवेटिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आइडियोलॉजी एज ए मोटिवेटिंग फोर्स। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल, मैं सिर्फ एक ही वाहिद एग्जांपल देंगे, हर उसमें तकरीबन ये एग्जांपल घूम फिर के आएगी क्योंकि एग्जांपल्स ऐसी है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त हमने देखा कि मोटिवेटिंग फोर्स पूरी नेशन में या मुसलमानों में इतनी ज्यादा थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक आइडियोलॉजी की वजह से कि उस वक्त के लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। क्या? अपना घर, अपनी दौलत, अपना फैमिलीज तक को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये तो अपनी जो आइडियोलॉजी थी वो उसकी बेस पे इतना इन्फ्लुएंस थे, वो आइडियोलॉजिकल बेस थे कि वो उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मोटिवेटिंग फोर्स। समझ आएगा? मोटिवेटिंग फोर्स किसी भी एक आइडियोलॉजिकल बेस पे ऐसी मोटिवेटिंग फोर्स क्रिएट होती है, क्रिएट करती है कि आदमी अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार कर देता है, और वो हमने देखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इसमें है, इट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव एंड सर्व्स एज अ मोटिवेशनल फोर्स for the progress and prosperity of a society under a recognized and truthful leadership. Under a recognized and truthful leadership. अब आपके पास आइडियोलॉजी भी है, मोटिवेटिंग फोर्स भी है, पैशन भी है, लेकिन जब तक आपके पास एक बेहतरीन और डेडिकेटेड और ट्रुथफुल लीडरशिप नहीं होगी, आप अपनी वो जो आइडियोलॉजी, उस मोटिवेटिंग फोर्स को एक चैनल में नहीं ला सकेंगे। वो होगी मोटिवेटिंग फोर्स, लेकिन लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब आपके पास एक मोटिवेटिंग फोर्स भी, एक आइडियोलॉजी भी है, उसको अब लीडर का काम है कि उसको कैसे यूटिलाइज करे और वो जो नेशन है, सोसाइटी, उसको सक्सेसफुल तरीके से लेके जाए। और अब जब हम फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे देखते हैं, पाकिस्तान जो उस वक्त मुसलमान थे उनके पास एक मुस्लिम इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, और उनके पास जो स्ट्रगल क्या थी, अचीविंग ए डिवाइन ऑब्जेक्टिव। डिवाइन ऑब्जेक्टिव यानी हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम वहां जाके आजादी से रहेंगे, मुसलमान अपनी जैसी भी जो जब चाहे इबादत करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो एक मोटिवेटिंग फोर्स थी वो उनके पास ऑब्जेक्टिव था ये। और अब हम देख सकते हैं कि जो लोग इंडिया में और तो हमसे ज्यादा हैं लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो ये उस वक्त लोगों ने सोचा था कि हम इस नए मुल्क में एक
बिल्कुल अपनी आज़ादी, मजहबी आज़ादी के साथ रहेंगे। डिवाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्लाह जो है, ऑफ गॉड, अल्लाह, हम उसको अचीव करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये मोटिवेशनल फोर्स होगी कैसे? मोटिवेशनल फोर्स जो होगी वो अंडर ट्रूथफुल एंड रिकॉग्नाइज लीडरशिप। देखा हमने सबने कि ट्रूथफुल लीडरशिप क्या करी थी? कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और जितने भी बेहतरीन लीडर थे, वो बिल्कुल एक ट्रूथफुल लीडरशिप के तहत वो उस मोटिवेटिंग फोर्स को उन्होंने यूज किया और पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बन गया। ये होता है लीडरशिप का कमाल। इसमें सिर्फ एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक दफा जब क्रिएशन ऑफ 14 अगस्त से पहले जब स्ट्रगल चल रही थी, तो उस वक्त कायदे आजम एक तकरीर कर रहे थे, क्योंकि कायदे आजम उर्दू नहीं जानते थे, इंग्लिश में ज्यादा स्पीच देते थे। तो एक देहाती कोई बैठा हुआ था, उससे एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम तो इंग्लिश आपको आती नहीं है, ये तो आदमी जो है इंग्लिश में स्पीच देता है, आपको क्या समझ आ रही है? तो वो आदमी बहुत ही क्लास एक उसको रिप्लाई करता है, वो कहता है कि मुझे ये तो बाकी समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है, लेकिन इतना पता है कि जो कुछ भी बोलता है सच बोलता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप की। यानी लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो भी बोलता है सच बोलता है। दुनिया की सारे रेवोल्यूशन या इनकलाब दुनिया के मुल्कों में जो है, वो आप उनकी लीडरशिप में ये चीज बहुत ही डेडिकेशन जो है ना, बहुत ही हाई लेवल पे आप देखेंगे कि डेडिकेशन और जो ट्रूथफुलनेस है, वही चीज उनको पूरा उस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल हो तक लेके गया। ये हमने पाकिस्तान में क्या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रगल मूवमेंट में हमने ये सारा कुछ देखा कि लीडरशिप की ट्रूथफुलनेस जो थी वो उसको पूरा सक्सेसफुल तरीके से लेके चली गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूरे बाउंड कर दिया, वो लीडरशिप ने पूरा बाउंड कर दिया। फैब्रिकेशन ऑफ आइडियोलॉजी मतलब ऐसे बाउंड कर दिया, जैसे फैब्रिकेशन, कपड़ा कैसे टाइटली बुना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। जैसे कपड़ा या फैब्रिक बना हुआ होता है, एक एक पता नहीं चल रहा होता है कि इसमें इतने सारे लाखों धागे इस यहाँ जो है वो लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो वो आइडियोलॉजी और ये लीडरशिप जो है ना, उसको ऐसे फैब्रिकेट कर देती पूरी नेशन या सोसाइटी को। तो ये जस्ट बिकॉज आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 5 है आइडियोलॉजी provides an insight in making the choice of leaders. It helps in making right decision. आइडियोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? It provides a right insight in making the choice of leader. यानी लोगों के अंदर जब आप आइडियोलॉजी पूरी एक पीस ऑफ पूरे एक सही माइंड के साथ वो उनके दिमाग में आइडियोलॉजी होता है, तो वो क्या, वो एक अच्छे लीडर को चुन लेते हैं अपने आइडियोलॉजी की वजह से। अब इसकी मिसाल फिर वही है कि जब स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान था, तो उस वक्त लोगों ने कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और इन तमाम लीडर्स को बहुत चुन लिया, जबकि जो मुस्लिम लीग के में थे और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग में थे और पाकिस्तान स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान में थे। लेकिन बहुत सारे और ऐसे मुसलमान लीडर भी थे जो कि बहुत ही हाई लेवल के थे, बट वो पाकिस्तान के खिलाफ थे और पाकिस्तान को नहीं चाहते थे बनना। इसमें एक सबसे बड़ा नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है। बहुत बड़े लीडर थे, बहुत अच्छे थे, मुसलमान थे, लेकिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए उनको नहीं चुना, उनकी बात को नहीं माना। ये होती है आइडियोलॉजी की चॉइस। आपको राइट चॉइस मिले, राइट चॉइस, लोगों ने जिन लीडर्स को चुना बिल्कुल राइट चॉइस पे, उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से लेके गए। अब्दुल कलाम आजाद ने वैसे ही कहता था 25 ईयर के बाद पाकिस्तान टूट जाएगा, उनकी बुक थी ये वो, लेकिन मैं यूं कह रहा नहीं बन सकेगा, नहीं चल सकेगा, बट देसी पाकिस्तान स्टिल 72 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान अभी तक है। तो वो उनका विजन था, वो चाहते थे, वो समझते थे नहीं बनेगा, लोगों ने उनको छोड़ दिया। क्यों? लोग अपनी बिलीफ और आइडियोलॉजी में इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उन लोगों को चुना ही नहीं। ये होती है आइडियोलॉजी का एक, तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 जो है, पावर मेक अ डिसीजन। आइडियोलॉजी हमें एक
पावर देती है राइट डिसीजन की, जिसको मैंने कहा कि किस तरह से मुसलमानों ने एक राइट डिसीजन लीडरशिप का लिया। ओके, और उसको हम सब ने देखा कि बहुत ही राइट डिसीजन था, वेल डिसीजन था उन मुसलमानों का उस वक्त। ठीक है, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या, इट हैज प्रिजर्व द फ्रीडम, कल्चर एंड ट्रेडिशन। प्रिजर्वेंस ऑफ फ्रीडम, इस पॉइंट क्या है, प्रिजर्वेंस ऑफ फ्रीडम, यानी प्रिजर्व मीन्स सेव कर लेता है, बिल्कुल एज इट इज प्रिजर्व कर लेता है, जैसा था वैसे ही, उसको बिल्कुल भी खराब या गलत नहीं होने दिया। तो आइडियोलॉजी प्रिजर्व करती है फ्रीडम, कल्चर और ट्रेडिशन को। यानी हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, सुन्ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें बताया और करके दिखाया वो एज इट इज, वो हमारी एक आइडियोलॉजी है और हम उसको आज तक प्रिजर्व करके रखा है। ये आइडियोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रिमार्केबल जो है अचीवमेंट होती है और इंपॉर्टेंस होती है। वो कल्चर को, फ्रीडम को और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है, उसका इन्फ्लुएंस जो खराब और गलत नहीं होता, विद इन द लिमिटेशन, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकॉर्डिंग टू सुन्ना है वो हमारी फ्रीडम, कल्चर और ट्रेडिशन विद इन द लिमिट्स अकॉर्डिंग टू सुन्ना हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंस और या सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी जो है हमारा एक 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ।